प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं शादाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं, जो आज अपने ख्याल और तजुर्बे हमारे साथ बांटेंगे। आज हमारे मेहमान खास कमरुद्दीन अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम कमरुद्दीन अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। जी, कमरुद्दीन अंसारी साहब ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मुंबई में रहते हैं, लेकिन बेसिकली बिहार से हैं। कमरुद्दीन अंसारी साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है पासमानदा डेमोक्रेसी में। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारी इज्जत अफजाई की और हमें इस काबिल समझा। आपने अपने चैनल पे हमें आमंत्रित किया, इसलिए आपको धन्यवाद। जी, कुछ सवाल है कमरुद्दीन अंसारी साहब, जो आपसे पूछना लाजमी बनता है। जैसा कि क्या आपको लगता है कि न्याय और समानता केवल नीतियों से संभव है, या पासमानदा जैसे वंचित समूह के लिए विशेष संस्थागत हस्तक्षेप जैसे आयोग जरूरी है, या जरूरी है तो क्यों जरूरी है? देखिए, मेरे हिसाब से पसमानदा आयोग अनिवार्य है। जरूरी तो है, अनिवार्य है साथ में, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा काम होगा अगर ऐसा होता है कि पसमानदा आयोग का गठन हो। पसमानदा आयोग का गठन होने से फायदा क्या होगा हमारे यहाँ, जैसे जातिगत जनगणना के आधार पर स्थिति के आकलन, पसमानदा मुस्लिम समाज के और भी आर्थिक सुधार, दिशा निर्देश, और ये सब बहुत सारे काम होते हैं जो पसमानदा आयोग के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा आयोग है हमारे इंडिया में, खास करके हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में बहुत सारा आयोग है, अपने अपने सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। अगर पसमानदा आयोग का गठन होता है तो मेरे ख्याल से यूं समझ लीजिए कि 10-12 सदस्य होंगे उसमें, अध्यक्ष के सहित। तो उसमें हमारा क्या काम होगा? गांव तक घूमना, लोगों को देखना, लोगों के जरूरी मसले उठाना। और सबसे बड़ी फायदा क्या होगा इसमें मेरे ख्याल से, कि हमारा जो पसमानदा आयोग होगा, ये हमारे पसमानदा समाज के लोग और सरकार के बीच का कड़ी होगा। हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने में काम आएगा। लोगों के मुद्दे उठाना, लोगों के सामाजिक कार्य देखना, कहाँ तक हमारे समाज के लोग पिछड़े हुए हैं, उन तक पहुंचना, उन तक हमारी सोर्स कैसे होगी, हम कैसे पहुंच सकते हैं उन तक। अभी मैं देखता हूँ, गांव में घूमता हूँ, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारी सरकार जो हमारे लिए योजनाएं चलाती है उसमें क्या क्या है, हमें सुविधा क्या देती है, हमें लाभ क्या मिलेगा, लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो अगर पसमानदा आयोग का गठन होता है तो जो हमारे सदस्य होंगे ये जन जन तक पहुंचेंगे। तो इसमें क्या होगा, दो तरह के काम करेंगे। एक तो ये होगा कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये उन तक पहुंचाएंगे, उनको जानकारी देंगे, प्लस उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मेन मुद्दे हैं, उनको भी हम उठाएंगे, उनको भी हम लेकर के आएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। ये आयोग का काम होगा। तो इससे हमारे समाज का बहुत बड़ा उद्धार होगा, बहुत उपकार होगा। जी, मुस्लिम समाज के भीतर पासमानदा समुदाय के लिए अलग आयोग बनना क्या सामाजिक समावेशन, इंक्लूजन और असल बराबरी, सब्सटैंटिव इक्वालिटी की दिशा में एक जरूरी कदम है? बिल्कुल एक जरूरी कदम है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, और भी जैसे कि एक मेरे हिसाब से अनुसूचित जाति का जो SC और OBC, EBC के अंतर्गत कहीं मुस्लिम समाज शामिल नहीं है उसमें। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है हमें। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे यहाँ इंडिया में आर्टिकल 341 उसमें धर्म को न्यूट्रल रखना चाहिए था। अब बाकी धर्मों के लोगों को सहूलियत मिली, उसमें सुविधाएं मिली, उनको शामिल किया गया। हमारे मुस्लिम समाज के दलित
इनको नहीं लिया गया। तो ये थोड़ा मेरे ख्याल से गलत हुआ है, थोड़ा क्या बहुत ही गलत हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, बट ये हमारे अपने ही कुछ लोगों ने ये समझा दिया सामने वाले को, सरकार के सामने प्रस्ताव रख दिया कि हमारे यहाँ मुस्लिम जातियों में सिर्फ एक ही है, वो है मुस्लिम। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं होती है, सिर्फ मुस्लिम। लेकिन ये मुस्लिम कहाँ तक शामिल है? मेरे समझ से सिर्फ मस्जिदों में ही शामिल है। मस्जिद में जब खड़े होते हैं तो सारे एक होते हैं, मुस्लिम भाई भाई। लेकिन जैसे हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो फिर जुल्हा दुनिया नाई कसाई हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए था। आर्टिकल 341 का जो हिसाब है उसमें धर्म को न्यूट्रल रख करके अगर किया जाता, सारे दलित हिंदुओं में भी हैं, दलित मुसलमानों में ही है, तो दलितों को, हिंदू दलित उनको मिला, मुस्लिम दलित को नहीं मिला। ये चीज नहीं होना चाहिए था। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ और ये गलत हुआ। इसलिए हम आज मुखर होके ये बोल सकते हैं कि नहीं, हमें पसमानदा आयोग की जरूरत है और सरकार इस पर विचार करें और जल्द से जल्द इसकी घोषणा होनी चाहिए। जी। समाज में व्यापक जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए आयोग जैसी संस्थाएं कितनी प्रभावी हो सकती है? क्या आप मानते हैं कि इससे समाज में व्यापक असमानता की जड़ें कमजोर होगी? देखिए, आयोग जब बनेगा तो हमारे आयोग में, मैंने वही बोला ना आपको कि आयोग के माध्यम से हमारे लोगों तक पहुंच होगी और आयोग हमारे बीच की एक कड़ी होगी, सरकार के और हमारे पसमानदा समाज की, जो गरीब तबके के लोग हैं, गाँव में देहातों में रहते हैं, इनके बीच की कड़ी होगी हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने तक, तो पहुंचाने के काम करेगी इसमें। तो ये जरूरी है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे पसमानदा समाज के लिए। पसमानदा समाज में भी बहुत सारी जातियां हैं, आपको मालूम है, एक दो जातियां नहीं है, करीब 50 जातियां हैं। तो अलग अलग आयोग बना करके कोई मतलब नहीं उठता। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी पूरी पसमानदा समाज के लिए सिर्फ एक ही पसमानदा आयोग का गठन करे सरकार। अब इसमें बहुत तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि नहीं, इसमें ये जाति है वो जाति है, बट हम ये नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि पसमानदा सारे ही पसमानदा है, जितने पिछड़ गए सारे की एक ही कैटेगरी में आते हैं, वो है पसमानदा। और इसमें अर्जाल है, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अर्जाल को अलग होना चाहिए, अजलाफ को अलग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से अजलाफ और अर्जाल ये सेम कैटेगरी है, ये पिछड़ी हुई कैटेगरी है, पिछड़ी हुई जातियां हैं। सभी को लेके एक समावेश होना चाहिए और सभी को मिला करके हमारी पसमानदा जो कम्युनिटी चल रही है, पसमानदा के नाम से जो संस्थाएं चल रही है, ये सबकी एक ही डिमांड है कि भाई पसमानदा आयोग की गठन हो। और ये मेरे ख्याल से सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये ऑल इंडिया लेवल पे ही होना चाहिए, सब जगह ही होनी चाहिए। पसमानदा आयोग की गठन हर राज्यों में होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पर फोकस करना चाहिए और हमारी डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें ध्यान दे और पसमानदा आयोग के गठन में सारे स्टेटों को दिशा निर्देश जारी करें और सब जगह इसको बनाया जाए, जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो। जी। हिंदू समाज के लिए बने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति आयोग की तर्ज पर पसमानदा आयोग का गठन क्या मुस्लिम समाज के भीतर छिपी असमानताओं को उजागर करने और दूर करने में मदद करेगा? बिल्कुल, हमारे समाज में जो छुपे हुए हैं बहुत तरह की बातें हैं, उसको उजागर करने के लिए पसमानदा आयोग अनिवार्य है, जरूरी है, एकदम से होना ही चाहिए। अभी हम भी जैसे मैं अपना समाज सेवा करता हूँ, बहुत सारा जगह जाता हूँ, लेकिन अकेले कहाँ कहाँ जाऊंगा, अपना काम निपटाना, सब कुछ देखना। लेकिन जब पसमानदा आयोग बनेगा तो उसमें जो हमारे सदस्य होंगे, हमारे जो मेंबर होंगे, उनको उसी पर निर्भर रहना, उसी काम को लगाना कि भाई हमको सामाजिक काम करना, गाँव गाँव जाना, हर इंसान तक हमारी पहुंच, हमारी पकड़ होनी चाहिए। तो उनका फोकस वही होगा, तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा उद्धार होगा ये। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम होगा हमारे लिए, हमारे पसमानदा समाज के लिए। और अगर ऐसा होता है, सरकार हमारी बातों पे ध्यान देती है, तो हम सरकार को फिर से एक बार धन्यवाद देंगे। जी। जी, क्या आपको लगता है कि पसमानदा आयोग के गठन से मुस्लिम समाज के भीतर न्याय और सहभागिता, पार्टिसिपेशन की भावना बढ़ेगी या इसमें समाज के लिए विभाजन की आशंका है? नहीं, विभाजन की आशंका बिल्कुल नहीं है, ये मैंने समझता हूँ। विभाजन की आशंका तो सवाल ही नहीं उठता। हम लोग सभी को एक साथ जोड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं और जोड़ के ही चल रहे हैं, तो विभाजन कैसे होगा? पसमानदा आयोग के गठन से हम सबको एक साथ जोड़ लेंगे, जो छूट गए हैं, अभी भी कुछ लोग हैं, उनको भी जोड़ लेंगे, उनको भी एक साथ जोड़ेंगे और एक साथ जोड़ के ही चलना है, इसमें विभाजन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह के अगर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं तो ये फिर उनकी अपनी सोच है। हम ये सोचते हैं कि हम सबको एकजुट करके चल रहे हैं, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, हमारा काम यही है और पहले से भी हम यही कोशिश करते आ रहे हैं कि हमारे पसमानदा समाज एकजुट रहे और एक साथ रहे। और आयोग के गठन से, पसमानदा आयोग के गठन से इसमें और भी जोर मिलेगा, बल मिलेगा और हमें ताकत मिलेगी और हौसला भी मिलेगा
और हम फिर सरकार के साथ जुड़ जाएंगे ना। अभी हम अकेले अकेले लड़ रहे हैं, कल को आप पसमानदा आयोग का गठन हुआ तो हमारी कॉन्टेक्ट सीधा सरकार से हो जाएगी, हम सरकार से जुड़ेंगे, अपनी बातें हम आसानी से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हमारे लिए तो सहूलियत होगी। हम विभाजन कहाँ कर रहे हैं, हम तो एकजुट कर रहे हैं सबको। जी, जैसे कि सामाजिक न्याय के व्यापक सिद्धांतों की दृष्टि से देखते हैं तो पासमानदा आयोग का गठन बिहार जैसे राज्य में किस तरह से ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का अवसर प्रदान कर सकता है? ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार में तो होगा ही होगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़ा है पसमानदा समाज आज भी, तो बिहार में तो जरूरी है। और इसमें सुधार की जहां तक सवाल है कि बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा सुधार के लिए, और सुधार बहुत ही जरूरी है हमारे समाज के लिए। और एक ही बिहार में नहीं, हर स्टेट में मैं बहुत सारे जगह जाता हूँ, वहां भी देखता हूँ, वहां भी जरूरत है पसमानदा आयोग की। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, सब जगह पसमानदा आयोग की गठन हो और हमारे सारे पसमानदा समाज के लोगों को उन्नति और तरक्की का रास्ता खुलेगा, सामने आएंगे सारे के सारे। तो इसलिए हमारे लिए सहूलियत है इसमें बहुत बड़ा, और सिर्फ बिहार की नहीं, पर मैं पूरा ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। और पसमानदा समाज ये मांग कर रहा, पसमानदा समाज की तरफ से मैं ये डिमांड कर रहा हूँ सरकार से कि पसमानदा आयोग की गठन जरूरी हो और अतः शीघ्र हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन अंसारी साहब अपना कीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए और अपना तजुर्बा ख्याल हमारे साथ बांटने के लिए। और हमारे नाजरीन से भी दरखास्त है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपको इस तरह की वीडियो, मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी, और जी, बहुत अभी बहुत के शुक्रिया लिए आपका भी। जी।